इसके बाद भी रियल मैड्रिड जागेगी या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। वैलेडोइड लगा था कि भाई चलो कि जैसे भी खेले जीत गए, ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया कोई बात नहीं। उसके बाद कोपा डेल रे भी जैसे कैसे करके रोड्रिगो ने स्पेशल गोल मारा, जीत गए। हमने बोला चलो यार ये कोपा डेल रे का मैच है, ग्राउंड खराब है, 2-3 और बहाने दे दिए, बोला ठीक है कोई बात नहीं। विलारियल के मैच डोमिनेटेड बाय विलारियल, डोमिनेटेड बाय के सेटियन की विलारियल। उसमें बोला चलो भाई हर साल के बाद एक मैच तो मतलब स्टार्टिंग में हार ही जाते हैं, पिछले साल गेटाफे था, इस साल विलारियल है, चलो ये भी मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है एक दो ही मैच तो आ रहे हैं लीग में, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आती है भाई वेलेंसिया के साथ, भाई एक ऐसी वेलेंसिया जिसके 15 मिनट 20 मिनट देखने का पता चल गया था कि वेलेंसिया में कुछ नहीं है, दिस मैच शुड बी 3-0, उसको भी आप पेनल्टीज में ले जाते हो, और पेनल्टीज में भाई हम तो पेनल्टीज वाले कॉन्फिडेंस है, हम तो पेनल्टीज में तोड़ देंगे, तोड़ दिया भाई, हम जैसा पेनल्टी तोड़ी लेता है कोई। चलो भाई आप आ गए फाइनल में, आ गए, एक बार्सिलोना आ गई, एल क्लासिको आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन टू एंसेलोटी, फर्स्ट क्वेश्चन टू रियल मैड्रिड, डिड यू नो कि भाई आप एल क्लासिको खेल रहे हो? क्या आपको पता था कि सामने वाली टीम बार्सिलोना है? क्या आप में, वेयर इज द रियल मैड्रिड मेंटालिटी, वेयर इज द हंगर टू प्ले, वेयर इज द स्टाइल ऑफ प्ले, वेयर इज द इंटेंट टू प्ले जो आपने ला लीगा में बार्सिलोना के अगेंस्ट खेला था, वो कहाँ है? उसमें क्रूज अलग प्लेयर था, ये क्रूज नहीं था, उसमें मॉड्रिच अलग प्लेयर था, उसमें वेलवार्दे वाज द सुप्रीम प्लेयर, तारीफ के पुल बांधते नहीं बंध रहे थे। और अभी तो मतलब इन जो भी मैंने गेम्स के नाम लिया उसमें अगर मैं वेलवार्दे को देखूँ तो हाफ ऑफ द गेम ही इज फाइंडिंग कि भाई वो राइट विंग खेल रहा है, राइट मिड खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, मतलब ही इज ऑलवेज बिहाइंड कारवाहाल कि भाई जो तू हगेगा मैं वो साफ करने के लिए रेडी हूँ। मतलब आई फील पिटी फॉर वेलवार्दे कि भाई बिकॉज रियल मैड्रिड के पास एक राइट विंगर नहीं है, ही हैज टू सैक्रिफाइस हिज प्लेस, ठीक है वो अपने मिडफील्ड में नहीं खेल सकता है, एंड पीपल विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग हिम। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग भाई लेट्स स्टार्ट कि भाई मैच हुआ कैसे, शुरू कैसे हुआ। भाई देखो लाइनअप जो आई थी, फेदे वेलवार्दे था, रोड्रिगो नहीं था, विंग पे था, कामाविंगा आपने खिलाया था क्रूज और मॉड्रिच के साइड। इसमें पता था कि भाई क्रूज खेलेगा तुम्हारा डिफेंसिव मिड खेलेगा, कामाविंगा खेलेगा नंबर 8 वाली रोल, और मॉड्रिच की क्रिएटिविटी का काम होगा। दोस्तों बैक फोर की अगर हम बात करें, ऑफुल बैक फोर, पैथेटिक बैक फोर। रूडिगर भाई व्हाट द फक आर यू डूइंग मैन, व्हाट द फक आर यू डूइंग भाई, क्यों ऐसे पासेस खेलने? व्हाई रियल मैड्रिड वाज ऑलवेज गोइंग फॉर डिफिकल्ट पासेस? हमने बॉल रखी नहीं। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो भाई हमें बैक पास करने में कोई हार्म नहीं था भाई, सिंपल पासेस करने में कोई हार्म नहीं था भाई। बेंजेमा साइड में खड़ा है, विनीशियस जूनियर लॉन्ग बॉल खेल रहे हैं यार, टोनी क्रूज से मिसप्लेस पासेस हो रही है, मतलब समझ ही नहीं आया भाई। लास्ट स्टार्टिंग के 5 मिनट देख के लगा हाँ भाई रियल मैड्रिड प्रेस करने आ रही है, रियल मैड्रिड प्रेस करके आ रही है। लेकिन भाई जाकिर खान ने एक शायरी कही थी, वो बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि भाई रियल मैड्रिड के लिए ये जो प्रेसिंग है वो 17 का टेबल है, और बार्सिलोना के प्रेसिंग जो है वो 2 का टेबल है। बार्सिलोना से भूला नहीं जा रहा और रियल मैड्रिड को याद दिलाना पड़ता है। सच बात है ये, बिल्कुल रियल मैड्रिड के कुछ प्लेयर्स को याद आता है, अच्छा चलो प्रेस करते हैं, अच्छा चलो अब मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, क्रूज कर रहा है, अभी मैं भाग के प्रेस करता हूँ, मेरे को करने दो, ठीक है। वहां पर उन्होंने प्रेस के फाड़ने वाले बाप खिला रखे थे बीच में। बुस्केट्स खेल रहा था एक तरफ, साथ में फ्रैंकी डियोंग था, गावी था, पेड्री था। भाई अगर आप कल के मैच की बात करो, राइट विंग पे अगर रियल मैड्रिड की राइट विंग जो कारवाहाल वाली विंग थी उस पर बात कर रहे थे, स्लोएस्ट प्लेयर ऑन द पिच yesterday was कारवाहाल, फास्टेस्ट ऑन द पिच was बाल्दे। दैट मैन रूल्ड द राइट विंग भाई, बाल्दे भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय दैट गाय। और कारवाहाल तो भाई आउट ऑफ पोजीशन, पता नहीं क्या पासिंग कर रहा था, व्हाट ही वाज थिंकिंग। कभी वेलवार्दे को बोल रहा है कि तू मेरी जगह जा, मैं आगे चले जाता हूँ, कभी खुद पीछे आ रहा है वेलवार्दे को, मतलब पता नहीं कंफ्यूज, खुद तो कंफ्यूज नहीं, साइड वाले को भी बंदे को कंफ्यूज कर रखा है। और भाई उस तरफ से जैसे कि मैं पता नहीं कि भाई पेड्री स्टार्टेड ऑन द विंग, बट पेड्री एंड गावी स्विच देयर प्लेसेस, और उसके बाद से ओवरलैपिंग रन्स बाय बाल्दे वाज तो भाई मतलब सोने पे सुहागा था उस तरफ बार्सिलोना के लिए। बीच में अगर हम बात करें भाई तो 3v3 था एक तरह से, कामाविंगा मॉड्रिच, ये अपना क्रूज, उस तरफ से फ्रैंकी डियोंग, पेड्री और वो, ठीक है बुस्केट्स खेल रहे हैं पीछे, और वो 3 अपने लड़के भाई क्रिस्टियनसन आ गए भाई। क्रिस्टियनसन की जो कल परफॉर्मेंस थी, साइलेंटली कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा, जितना उसको फ्री स्पेस मिला, जितना वो आराम से बॉल खेला है उसने बैक से भाई, वहाँ कूंदे की तारीफ करो। और आरोहो तो बिल्कुल स्ट्रेच हो गया था, बिल्कुल आरोहो स्ट्रेच हो गया, मेरे को बॉल दो, ही वॉज कॉन्फिडेंट, रन्स भी मार रहा है लड़का, सब कुछ कर रहा है, और चढ़ा हुआ है विनीशियस जूनियर पे, कोई चांस नहीं। मिडफील्ड में भाई बुस्केट्स के साथ बॉल आती थी, कामाविंगा जाता था, 1-2-1 खेलते था वो पेड्री के साथ आराम से।
100 बारी कर दिया होगा मैच में ये चीज, 100 बारी ये चीज हुई है भाई कि फिर पेड्री फिर फ्रैंकी डियोंग को ये इन्होंने वन टच फुटबॉल खेल रहे हैं भाई वो बीच में, और एक बंदा हमारा कामाविंगा वाज ट्राइंग समथिंग टू समथिंग। मेरे को तो बड़ा बुरा लगा कि कामाविंगा को आप कल के मैच में अगर क्रूज को भी करते हटाते, मॉड्रिच को इवेंचुअली हटा ही दिया, मेरे को कोई बुरा नहीं लगता बिकॉज नथिंग वॉज हैपनिंग ऑन द पिच भाई। अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें, मोस्ट टचेस अगर हमारे मिडफील्ड में किसी के थे तो वो थे भाई कामाविंगा के, एंड लीस्ट टचेस तो भाई मॉड्रिच पता नहीं भाई, ही इज एग्जॉस्टेड टायर्ड वॉट एवर। अगर आपको रेस्ट देना है उनको 1-2 मैच और में उनको रेस्ट दो, बट यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, आइदर प्ले फेदे वेलवार्डे इन द मिडफील्ड विद अलोंगसाइड कामाविंगा, जब तक चुमाविनी नहीं आ जाता आपको प्रेस करनी तो आपको ये दोनों बंदे खिलाने पड़ेंगे भाई। और ये बात तो हमें पता चल गई कि सिंगल पिवट ऑफ क्रूज अब नहीं चलेगी, मतलब ये वही वाली चीज़ें। देखो दोस्तों, हमें इन मैचेस से ये पता चल रहा है कि देर आर सो मेनी लूप होल्स इन दिस रियल मैड्रिड स्क्वाड, बीट अ राइट विंगर, बीट मतलब मिडफील्ड ओल्ड हो गई है, राइट बैक मे बी लेफ्ट बैक, और ये बात भी कि हमारे फुल बैक्स जो हमने सेंटर बैक्स चेंज करे बार बार, हमने आल्बा और मिलिटाओ कंसिस्टेंट थे और स्टार्टिंग में रिजिड था एंसेलोटी ये लेके कि इन दोनों को नहीं मैं हिलाना चाहता, रूडिगर कैन प्ले ऑन द राइट बैक ऑन द लेफ्ट बैक। वो पता चल रहा है कि क्यों था भाई, वो लेजिट पता चल रहा है। कल को शायद हम लोग मैच जीतने लगे एंड फिर लोग वो भूल जाएंगे कि हाँ भाई हमारे में दिक्कत नहीं है क्योंकि हम मैच जीत रहे हैं। भाई मैच जीतना इज नॉट द थिंग भाई, आपको यू हैव टू मेक अ टीम फॉर द फ्यूचर, और ये टीम ऑब्वियसली लास्ट ईयर है, मेरे को लग रहा है कि दिस सेट ऑफ मिडफील्डर्स हम साथ खेलते हुए देख रहे हैं, तो वही है, इट्स नॉट अस बीइंग रिएक्शनरी, ये चीज़ें हमारे में है। एंड अगर इन सारे बुरे रिजल्ट से वी समहाउ फाइंड अ प्लेयर इन दिस विंडो, क्योंकि विंडो में अभी भी 15 दिन है, मैं बहुत खुश होऊंगा भाई, मैं बहुत खुश होऊंगा। अगर आई एम वेरी हैप्पी कि भाई इस मैच में फर्लैंड मेंडी इतना बड़ा दोषी नहीं है। अगर आप बात करो बैक फोर की तो फर्लैंड मेंडी वाज द ओनली प्लेयर जिससे आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसने अच्छा किया भाई। उसके 1v1 अगर डेम्बेले उसने बहुत अच्छे से निभाए, डेम्बेले के अगेंस्ट ही वाज वेरी गुड भाई, सॉलिड था वो काफ़ी। एंड द ओनली चांस वी क्रिएटेड इन द फर्स्ट हाफ वाज बिकॉज ऑफ भाई उस समय आप देखो वी केप्ट द बॉल, विनीशियस अंदर गया, इन्वर्ट हुआ, पास करा क्रूज को शायद, और फिर क्रूज ने वो बॉल निकाल दी। इट वाज दैट सिंपल भाई, दैट सिंपल। क्यों भाई रूडिगर डिफिकल्ट पासेस खेल रहा है, वो जो उसने फर्स्ट गोल में दिया है वर्टिकल पास कामाविंगा को, और फिर वहां से बॉल गिफ्ट किया भाई। वी हैव गिफ्टेड गोल्स टू बार्सिलोना कोई ऐसा नहीं था कि स्पेशल कुछ क्रिएट कर रही थी कि भाई वन टच पासिंग कर दी, किसी ने लॉब कर दी, बॉल क्रॉस कर दी भाई, लेवेंडोस्की ने नेक्स्ट लेवल गोल दिया, नथिंग लाइक दैट भाई, नथिंग लाइक दैट। लो भाई बार्सिलोना ये रही थाली, वी विल असिस्ट यू, आपको बाकी प्लेयर्स की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं था बार्सिलोना कर नहीं सकती थी, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सबायोस आया, सबायोस प्लेइंग डिफिकल्ट पास बीच में, वहां पर बुस्केट्स बॉल जीतता है, मतलब या फ्रैंकी डियोंग जिसने भी बॉल जीती थी, सिंपल एक पास गेम ओवर भाई, सिंपल गावी के पास बॉल, और भाई ऐसा नहीं था कि भाई उसके बाद कुछ नहीं गया, रूडिगर वाज वाचिंग गावी, खत्म, सेकंड पोस्ट पे डिफ्लेक्शन लगी, वहां पेड्री ने गोल मार दिया। सेकंड गोल तो भाई देखिए डिफेंसिव शेप क्या होती है, टीम की शेप क्या होती है, मिडफील्ड की शेप क्या होती है भाई, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, सारे आगे चढ़े, क्यों भाई, क्यों कभी बीच में सोचा मिड ब्लॉक खेलते हैं भाई, मिड ब्लॉक, कभी सोचा चलो भाई लो ब्लॉक, भाई कुछ तो भाई कंजर्व करके ट्रांजिशन में खेलते। आप विनीशियस एक तो पता ही था, 100 बारी बोल चुका भाई, एक ही सबको सारी टीम को पता है भाई विनीशियस पे बॉल होगी, राइट विंग छोड़ दो, कोई नहीं, खाली छोड़ दो राइट विंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, फायदे वाले रॉड्रिगो आएगा तो उसको तो राइट विंग खेलना नहीं है, रॉड्रिगो आएगा, अगर आपको राइट विंग खेलना है आपको एसेंसियो ही लाओ, आपको राइट विंग आपको नहीं खेलते हुए दिखेगा रॉड्रिगो, सिंपल एज फक भाई सबको। और भाई ऐसा लग रहा था कि आरोहो कुंदे क्रिस्टियनसन वाज वे टू मच, पास ही नहीं जा रहे भाई, बैक हील करनी है, लॉन्ग बॉल डालेंगे, नहीं सिंपल पास, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस भाई। हम तो भाई यही हमारा चलता था, यही हमारा चल रहा था, और अगर नहीं चल रहा फिर भी हम यही करेंगे भाई, व्हाट इज दिस भाई, समझ ही नहीं आ रहा भाई, सिंपल फुटबॉल खेल लो प्लीज भाई, दैट्स अ रिक्वेस्ट। मतलब विनीशियस was the only guy, चाहे उस पर चढ़े हुए थे वो कूंदे आरो, was the only guy who was trying something भाई, चाहे आरो उस पर चिपका हुआ है भाई, वो येलो कार्ड जो उसने लिया दिलवाया है आरो को, क्या बात है भाई, और उसके बाद रन्स वगैरह एवरीथिंग, दैट गाय वाज ओनली ट्राइंग भाई, सिर्फ किसी ने शॉट भी नहीं लिया भाई, किसी ने शॉट नहीं लिया। अगर शॉट तब लेंगे ना जब तुम्हारे पास बॉल होगी भाई, हार्डली इन द लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ बेंजेमा टच द बॉल, विनीशियस टच द बॉल, कुछ आया ही नहीं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं भाई। वही है भाई, पहले हम इस बात पर शाबाशी देते थे कि भाई फेदे वेलवार्डे की वजह से जो हमारा डिफेंसिव शेप होता है ये तो अब टर्न्स इनटू बैक 5, मिडफील्ड 4 हो जाती है, फ्रंट 3, ही इज एवरीवेयर, बट राइट नाउ ही इज ट्राइंग टू बी एवरीवेयर बिकॉज कार्वाल वाज
दैट शिट भाई इन यस्टरडेज मैच। नाचो वाले अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, दैट वाज अ स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूशन। वो उससे कुछ चेंज नहीं हुआ, 8 मिनट कुछ 7 मिनट है, उससे कुछ चेंज नहीं हुआ, बट जस्ट टू शो कारवाल ब्रो यू वर दिस पुअर मैन। और रूडिगर को भी थप्पड़ मार के हटाते। मैं कहता हूँ वलेहो को ले आते भाई, रूडिगर को भी रैप्टर चेक करते। मिलिटाओ की बात करूँ, येस ही वाज आल्सो पुअर, बट अगर देखो ही वाज द वे ही मार्क लेवेंडोस्की भाई, वाओ भाई 4-5 बार वो 1v1 वाले सिचुएशन में जा सकता था लेवेंडोस्की, बट कम ऑन भाई ही डिड अ गुड जॉब। रूडिगर तो भाई सेकंड गो जो ये लेवेंडोस्की गोल उसमें भी भाई पैर उठा रहा, गावी ने आराम से पास दे दे, मतलब कुछ गावी को कैसे कुछ था ही नहीं कि भाई उस पर डिफेंडर वो चढ़ भी रहा हो, नथिंग लाइक दैट भाई। एब्सोल्यूट शैम्बल्स, एब्सोल्यूट पुअर परफॉर्मेंस game after game after game. I hope this was a wake up call for Ancelotti भाई, he needs to do something else। कुछ भी कर भाई, चेंज द फॉर्मेशन, 4-4-2 कर दे तू भाई, तू रॉड्री भाई 4-4-2 कर, तू रॉड्रिगो बेंजेमा अप फ्रंट करा, कुछ यू हैव टू चेंज समथिंग भाई, दिस इज नॉट वर्किंग एट ऑल भाई। जो लोग कहते थे कि भाई रूडिगर बैक 3 का ही बंदा है, बैक 4 भाई पता नहीं, शायद आई एम रिएक्शनरी है जो भी, बट कल का मैच देखने के बाद अगेंस्ट बार्सिलोना आर्च राइवल्स एल क्लासिको फाइनल, एज फैंस वी विल फील अबाउट इट भाई, वी विल एब्सोल्युटली फील अबाउट इट। बट आई होप कि भाई मतलब इतने सारे अलार्म के बाद ये जो वेलाडोइड का अलार्म बजा 7 बजे, फिर 7:15 बजे आपके क्या कहते हैं वेलारियल का अलार्म बजा, फिर 7:30 बजे वेलेंसिया का, और अब तो भाई तुम्हें जगना ही होगा भाई। अब तो काफ़ी नींद में ही होगे तुम इससे, क्योंकि भाई तुम एक तरफ कह रहे हो कि भाई लिवरपूल से हम जीत जाएंगे, लिवरपूल खराब कर रही है भाई, तुम कौन सा अच्छा खेल रहे हो भाई? नहीं भाई, इट्स भाई नथिंग इज गोइंग टू बी सिंपल। इतना जैम पैक्ड जनवरी अभी आने वाला है, अभी क्लब वर्ल्ड कप की भी फिक्सर्स आपके होंगे। अगर प्लेयर्स इतने टायर्ड रहे, ऑब्वियसली दिस इज द इफेक्ट ऑफ के मिड सीजन वर्ल्ड कप दैट वी ऑल वर टॉकिंग अबाउट। एंड मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है, बिकॉज चुआमेनी भी इंजर्ड हो गया, आल्बा भी इंजर्ड हो गया। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस भाई, थिंग्स नीड्स टू बी चेंज भाई, थिंग्स नीड्स टू बी चेंज। रात को बात करते हैं दोस्तों, आज दिनुका मैम और जितेश भाई सब आएंगे, वेदांत भाई को भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, शिवराज भाई को भी। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड व्हाट्स द सोल्यूशन। तब तक के लिए एज ऑलवेज यार, वी मार्च ऑन, वी मूव ऑन, हाला मद्रिद इन आड़ा मास दोस्तों, बाय बाय।